जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूं फिर से हिस्ट्री का टेस्ट या जीके जीएस का टेस्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका किसी भी एग्जाम में। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो कौन से गणराज्य के थे, तो साक्य गणराज्य के थे, है ना। आप लोगों को ये जानकारी तो होगी। अगर ये जानकारी हो तो ये मान के चलना कि आपको अच्छे मार्क्स आने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना से साथ संबंध था। तो हम कहेंगे जो बैल था वो यौवन से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे जन्म दिया तो हम जन्म भी लगाएंगे। ठीक है। कमल जन्म से, बैल यौवन से, महाविनिष्क्रमण को हम क्या कहते थे, ज्ञान की प्राप्ति कहते थे। क्या कहते थे, ज्ञान की प्राप्ति कहते थे, है ना। या सॉरी, गृहत्याग कहते थे। तो गृहत्याग किससे संबंधित था, तो हम कह सकते हैं कि जो गृहत्याग था वो घोड़ा से संबंधित था। प्रबोध, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। और वो जो चिन्ह होगा वो पीपल वृक्ष होगा। और महापरिनिर्वाण को दिखाते हैं हम स्तूप से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अगर ये क्वेश्चन आप सही ढंग से कर ले गए, आप इसका आंसर बता दिए, तो 100% मान के चलिए कि आप सरकारी जॉब के लायक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो ये वर्ग कौन कौन से थे, तो कह सकते हैं स्त्रियां थी, और क्या थे, स्त्रियां और शूद्र थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है। निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। अब कहोगे बोध गया कहाँ है, तो वर्तमान में बोध गया कहाँ है, बिहार में है। तो सारनाथ में उनको क्या मिली थी, सारनाथ उनसे कैसे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल वस्तु इस सम टाइम में नेपाल में है। ठीक है। जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजगिरी किस प्रकार संबंधित है, तो ये आप लोग बताओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो हिंदी में है ना, उर्दू में है ना, बाबू बिल्कुल ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्या दिया है। और नेक्स्ट है पाली, तो हाँ कहेंगे पाली में दिया है। ठीक है, पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कुछ शायद गलत हो गया, यहाँ पे नाम देना था ना, अदली बदली हो गई क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, तो अभी आपको पता है लुम्बिनी बताया था। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है। कुशीनगर किस प्रकार संबंधित था, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था, ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, उपगुप्त या बृहदत्त, तो हम कहेंगे उपगुप्त को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन वहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना, तो ये 118 का क्वेश्चन उधर चला गया और उसका इधर आया है, तो ये भी चलते हैं बाद में देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, प्राकृत पाठ, पाली भाषा में, संस्कृत, चित्रलेखी, तो पाली भाषा में किसमें की गई,
पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगिरी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र, बोध गया। तो हम बोलेंगे सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है, मतलब सही होगा। अगर आप सही सही क्वेश्चन करते हैं, इसमें से जितने क्वेश्चन दिए गए हैं याद, उसमें से आप 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो ये मान के चल के ना कि आपका सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, बौद्ध का समसामयिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मत पर विश्वास नहीं करता है? तो देखना, नहीं करता है तो दुनिया दुखों से भरी है, इस पर तो वो करता था। ठीक है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, ये भी बात सही है। जितना आप इच्छा रखोगे उतना ही ज़्यादा दुख होगी। सोच लो एक बार, आप हमको आईफोन लेना था, हमको आईफोन लेना था, दुख मारे मरे जाओगे कि आईफोन लेना है, पैसे 1% नहीं है ना। तो ये हमारे दुख के कारण होते हैं, क्या? इच्छाएं। ठीक है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। सही बात है, अगर हम कुछ इच्छाओं पर काबू पा लेंगे, वैसे सारी इच्छाओं पर तो काबू नहीं पाया जा सकता है ना। तो यहाँ तो ये थे जो क्या थे, मत थे। ठीक है, जो मत नहीं था वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारा आंसर डी होगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ लड़ी थी? तो कहेंगे झेलम नदी के किनारे लड़ी थी, है ना, झेलम नदी के किनारे। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो कहेंगे हम अरस्तु। सुकरात का कौन था? तो कहेंगे प्लूटो जो था वो सुकरात का शिष्य था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं चैत्य। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? तो सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। त्रिपिटक किसे कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य को कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? हिंदू साहित्य को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? जैसे कि अभी आपको बताया था कि उनके 3 मत थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व की जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएं। तो किसमें सम्मिलित हैं? तो हम कह सकते हैं जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार किसका बाप था? तो अजातशत्रु का बाप था, मतलब पिता था। तो चलते हैं नेक्स्ट, ना बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, ध्यान देना। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? धम्मचक्क पवत्तन सुत्त। ठीक है, धम्मचक्क पवत्तन सुत्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो कह सकते हैं हम राजगिरी में। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा के राजगिरी में। किसके द्वारा? तो जो संरक्षक थे वो अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश के थे। ठीक है, द्वितीय कहाँ की गई थी? तो द्वितीय की गई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व के लगभग। तृतीय कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में किया गया था तृतीय? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चतुर्थ था हमारा कश्मीर, है ना, चतुर्थ हमारा क्या है? कश्मीर, जो कि 98 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिलिंद पन्हों क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ, है ना। तो मिलिंद पन्हों क्या है? तो आपको जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो हम तो है ही हैं बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, जमाली। तो महावीर का प्रथम शिष्य है ना, तो जमाली था। जमाली कौन था, तो महावीर स्वामी का दामाद था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का में से नहीं है, महायान, हीनयान, थेरवान। ये जो महायान, हीनयान, थेरवान है वो हमारा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी बचा एक दिगंबर और पैगंबर, तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है करा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था, तो कौन था, नागार्जुन, अंगद या अशंग। तो ये तीनों नहीं थे, तो बचा जो हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, पद्मशंभव, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे, तो जेना के नाम से विख्यात थे। ठीक है, जेना है तो लेना है। ठीक है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में, मौर्य के काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में, तो बुद्ध के युग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपके लिए है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया, बौद्ध मठ के द्वारा, अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 4.5 मत लगाना, 4 लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्याय सूत्र किसने लिखी है, व्यास, गौतम, कपिल नहीं, कपिल, चरक। तो किसने लिखी थी न्याय सूत्र, तो हम कहेंगे गौतम ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम, बिल्कुल ना भैया, एकदम लगाई भाई मत करा, चंद्रगुप्त और अशोक नहीं। तो बचे क्या, महावीर स्वामी को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था, तो कौन सा काल कहलाता था, विवेचन तर्क, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष, धार्मिक उत्तेजना। उस समय क्या हो रहा था, धर्मों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था, इसलिए कह सकते हैं हम धार्मिक उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो कौन सा था वो युद्ध, तो कहेंगे मगध था। कौन था, मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता था, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया नहीं, ये विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक जो थे वो त्रिपिटक थे। सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया नहीं भैया, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा और दयालुता। तो ऑप्शन नंबर हम डी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे आपने अभी देखा था वहाँ पे, हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था, गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती। तो कौन सा था, आपको पता है तो बताइए, नहीं तो हम तो है ही हैं बताने के लिए। तो क्या था भैया, तो वज्जी था। क्या था, वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था, तो पोरस बाबा थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्मचक्र मुद्रा या भूमि स्पर्शी मुद्रा, तो कहेंगे धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया, प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। तो क्या बोलेंगे हम, अंग। ठीक है, उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं वो अंग कहलाते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। यदि पता है आपको तो आप बताइए, नहीं तो हम तो है ही हैं बताने के लिए। तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, हिंदू, बिल्कुल ना, जैन ना भैया, पारसी, बिल्कुल ना, बचा जो वही होगा हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? कौशल, करु, वज्जी तो गांधार। किसकी थी? गांधार की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कह सकते हैं दीर्घ निकाय होगा, सूत्र पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक। तो यहाँ फिर से देखना है, कह रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आप बताइए, अगर आपको नहीं आता है तो हम तो है ही हैं बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो भैया यही बैठे हैं यहाँ पे अकेले, तो यही हैं हमारे कनिष्क हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो हम कहेंगे भैया ऋषभदेव थे। अगर पूछा जाए कि 24वें तो महावीर स्वामी लगाना है और 23वें लगाना है तो पार्श्वनाथ, और बचा जो तो वो द्वितीय थे अजीतनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित थी? तो हमारा क्या था? स्तूप किससे संबंधित था? तो मृत्यु से संबंधित था। जन्म से संबंधित क्या था? तो अभी बताए थे भैया, कमल मानना है और बैल को मानना है। ठीक है। और यहाँ पर देखना है प्रथम प्रवचन जो होगा हमारा, प्रथम प्रवचन किससे संबंधित होगा? तो हम कह सकते हैं भैया कि चक्र से संबंधित होगा। ठीक है। किससे संबंधित होगा? चक्र से होगा। लास्ट बचा महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भैया ये घोड़ा से संबंधित होगा। ठीक है। किससे संबंधित है? घोड़ा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अक्षपाद, गौतम, कणाद। तो कौन थे हमारे? कणाद महाराज थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराज मत लगाइएगा भाई, हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित बोला है, ये ध्यान देना है, कुछ भी मत मारना। ठीक है। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कंड। तो हमारा मौर्य जितने भी दिए गए हैं उसमें मौर्य हमारा सबसे पुराना राजवंश है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत बिल्कुल ना, मागधी बिल्कुल ना भैया, एक तो छूबे मत के। या तो का बचल हमारा? तो पाली बचा। जो पाली हमारा क्या होता है? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। चलते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया आज के लिए, इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।